नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो एक नी रिप्लेसमेंट से पहले क्या क्या कुछ चीजें जो हो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, उस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो क्या वो 6 चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हम करवाने जा रहे हैं? तो इन 6 चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो किसको कराना है? यदि आप ग्रेड 3 या ग्रेड 4 स्टेज में हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की या घुटनों का गठिया, उसमें आप स्टेज 3 या स्टेज 4 जो कि लास्ट स्टेज होती है उसमें आप पहुंच चुके हैं, तो ये ऑपरेशन आपके लिए है। अगर आपका पैरों का टेढ़ापन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपकी चाल में लंगड़ाहट आ चुकी है, तो ये ऑपरेशन आपके लिए है। अगर आपको दर्द इतना ज्यादा हो गया है कि आप उसकी वजह से अपने रोज के काम नहीं कर पा रहे हैं और असहनीय दर्द हो रहा है जो कि दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, व्यायाम से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये ऑपरेशन आपके लिए है। दूसरी चीज आती है कि कौन सा इम्प्लांट आपको यूज करना है। तो इम्प्लांट भी आपके अनुसार यूज किया जाएगा कि गोल्ड इम्प्लांट है या सीएस इम्प्लांट है या पीएस इम्प्लांट है, कि आपकी नी स्टेबल है या अनस्टेबल है, आपकी एज कितनी है। बहुत सारे मापदंड होते हैं। इन मापदंडों के अनुसार जो कि सबसे अच्छा इम्प्लांट, बेस्ट इम्प्लांट होता है, वो आपके लिए यूज किया जाएगा। कोई ऐसा इम्प्लांट नहीं है कि ये बेस्ट इम्प्लांट है। एक इम्प्लांट एक इंसान के लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हो दूसरे इंसान के लिए बेस्ट हो। तीसरी चीज, ये जो मरीज पूछता है कि सर रिस्क क्या है सर्जरी में। अब देखिए, नी रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है। तो जो भी रिस्क बाकी सब सर्जरियों में होते हैं, वो सारे रिस्क इस सर्जरी में भी होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना या न्यूरोवैस्कुलर इंजरी हो जाना या इंस्टेबिलिटी आ जाना या दर्द बने रहना। लेकिन आज के टाइम पे बहुत टेक्निक एडवांस हो गई है और काफी अच्छी अच्छी क्या कहते हैं टेक्निक्स आ गई हैं, काफी अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं, तो रिस्क काफी अब कम हो गया है। अब अगर मरीज में सही इम्प्लांट यूज किया जाए, अच्छा फिजियोथेरेपी करा जाए, तो 90 to 95% चांस होता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। चौथी चीज आती है कि रिकवरी क्या है, कि सर हमने नी रिप्लेसमेंट करा तो लिया, अब कितने टाइम में हम चल पाएंगे, कितने टाइम में हम रिकवर हो पाएंगे। तो मोस्टली 11 से 12 दिन या 14 दिन लगते हैं आपके टाके कटने में। और इसी बीच में अगले दूसरे दिन से, डिपेंडिंग ऑन द पेन कितना है आपको ऑपरेशन के बाद, कई मरीज तो अगले दिन से ही खड़े हो जाते हैं, कुछ को 2 दिन, कुछ को 3 दिन, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर आप वापस चलना फिरना शुरू कर देते हैं सपोर्ट के साथ थोड़ा। और धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज बढ़ती जाती हैं और विद इन अ मंथ मैं कह सकता हूं कि आप एक काफी हद तक अपनी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होती है नॉर्मल, उसमें आ जाते हैं। कई मरीज तो टाके हटने के बाद भी सब कुछ अपना सारा काम नॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं। जो हैवी काम है, जैसे थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी या ज्यादा लंबी वॉक्स होगी, उसको थोड़ा टाइम लगता है आने में, लेकिन एक नॉर्मल जितना काम होता है जिससे आप अपने सारे काम रोज के कर सके, वो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न ये आता है, पांचवी चीज, कि कॉस्ट क्या होती है। तो पहले तो कॉस्ट बहुत महंगी हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय सरकार ने क्या किया है, इम्प्लांट्स पे कैपिंग कर दी है। तो इस वजह से अब कॉस्ट काफी कम हो गई है पहले की तुलना में। लेकिन अभी भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप इंडियन कंपनी का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको। अगर आप विदेशी कंपनी का जैसे जर्मनी का या यूएसए का यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। अब सबसे आखिरी और छठी चीज ये आती है कि कुछ लोगों को दोनों घुटने बदलवाने होते हैं अपने, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट। तो पूछते हैं कई लोग कि सर एक सेटिंग में दोनों बदलवा दिए जाएं या एक एक करके बदलवाए जाएं। तो आप आइडियली पूछें तो दोनों अगर आप एक सिटिंग में बदल दें तो उसका एडवांटेज ज्यादा है, क्योंकि उसमें आपका एक ही बार में हॉस्पिटल स्टे में 3-4 दिन में आपका एक ही बार में काम हो जाएगा, आपको कॉस्ट भी कम रहेगा, रिकवरी भी आपकी फास्ट रहेगी। लेकिन बस प्रॉब्लम ये आती है कि हर कैंडिडेट फिट नहीं होता दोनों घुटनों एक बार में बदलवाने में। तो वो हमारे जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या आपके दोनों घुटने एक बार में बदले जा सकते हैं या नहीं बदले जा सकते हैं। अगर बदले जा सकते हैं तो डेफिनेटली बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट एक बेटर ऑप्शन होता है। तो इन 6 चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है नी सर्जरी कराने से पहले। और अगर हम इन 6 चीजों को पहले अच्छे से सोच समझ कर चलेंगे तो हमारी नी सर्जरी की सक्सेसफुल होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। नमस्कार।